बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको अपना फार्म दिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कितने जानवरों से मैंने शुरू किया था और अभी कितने जानवर हैं और कितनी जगह है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जगह की बात करें तो ये 10 मरले की जगह है। 50 फुट इसकी लंबाई है और 50 फुट ही इसकी चौड़ाई है, जिसमें तकरीबन 3 साढ़े 3 मरले जो जगह है वो मैंने बकरियों के लिए अलहदा की है। पार्टीशन बना दी है। बकरियां एक साइड पे रहती हैं और इनकी खुली बना दी है, बड़े अच्छे डिज़ाइन की, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में बकरियों की खुली तैयार की है। तो एक साइड पे इसको दरवाज़ा लगा दिया है। लकड़ी की खुलियाँ थी पहले, तो लकड़ी की खुलियों में कुछ प्रॉब्लम थी। एक तो उसमें बकरियां बैठ जाती थी, पेशाब वगैरह कर देती थी, मेंगनी वगैरह कर देती थी, तो इसलिए वो कामयाब नहीं थी। तो ये खुली बड़ी कामयाब है। एक तो पार्टीशन हमारी हो गई है, ऊपर हमने बांस लगा दिए ताकि बकरियां फलांग के ना जाएं। तो एक हमने खुली लंबी बना दी है, ये तकरीबन 30 फीट की लंबी खुली है और इसमें हर बकरी के लिए चारा खाने के लिए लहदा पार्टीशन बनाई हुई है कि उसमें से अपना मुंह निकाल के चारा खाए। अच्छा दोस्तों, जब मैंने बकरी फार्मिंग का आगाज़ किया था तो मैंने एक बकरी से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास तकरीबन 20 जानवर हैं और तकरीबन 8-10 जानवर जो हैं वो मैं सील भी कर चुका हूँ। तो एक मैंने ब्रीडर ख़रीदा था, बाकी तमाम जानवर जो है ना, मेरी जो बकरी मैंने ख़रीदी थी उसी के हैं। तो 5 दफ़ा बच्चे दे चुकी है। हमारी इस बकरी ने 2 दफ़ा 3 बच्चे दिए थे, 2 दफ़ा 2 दिए थे और 1 दफ़ा 1 पड़ती थी। तो माशाल्लाह काफ़ी इसने फ़ायदा हमें दिया है और माशाल्लाह तमाम जानवर इसी के हैं। तो ये है कि एक बकरी से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 20 जानवर हैं, कुछ सेल भी किए हैं। तो ये बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि अगर बंदा फार्म बनाना चाहे ना तो एक बकरी से भी बना सकता है। तो अच्छी नस्ल ले ले, अच्छी नस्ल की बकरी एक ख़रीद ले जिसके पीछे 2 बच्चे हों, तो इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर वो एक अपना अच्छा फार्म तैयार कर सकता है। उसके बाद आ गई शेड के अंदर। शेड जो है हमारा वो 50 फीट इसकी लंबाई है, 50 फुट इसकी चौड़ाई है। 16 फीट के गाटर हमने इसके ऊपर डाले हुए हैं, साथ में सिरकी और बांस डाला है ताकि छत ठंडी भी रहे। और ये तकरीबन मुनासिब पैसों में हमारी छत तैयार हो गई थी। तो ये तकरीबन 3-4 साल पहले बनाया था, उस वक्त हमारा 60-70 हज़ार रुपया लगा था इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास ये जगह है जहाँ पे हम थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं। हम इस पे हम एक बरामदा बनाएंगे। उस बरामदे में हम पैलेट मशीन, ग्राइंडर और मिक्सचर लगाएंगे ताकि हम अपनी बकरियों के लिए खुराक तैयार कर सकें। और बकरी फार्मिंग में सबसे बड़ा मसला खुराक का है और हम अपनी बकरियों के लिए खुद खुराक तैयार करेंगे। ये हमारा गाय का सेटअप है। 5 जानवर हैं मेरे पास, 2 बड़ी गायें हैं और 3 बछड़ी हैं। ये मेरी माशाल्लाह से बड़ी गाय है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। इस गाय ने 3 बार बच्चे दिए हैं और तीनों बार ही इसने बछड़ियाँ दी हैं। तो ये पहले सूए की बछड़ी जो है ये साथ खड़ी है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने अभी बच्चा डिलीवर किया है और वो भी बछड़ी दी है। तो ये दूसरे सूए की बछड़ी है और इसके साथ जो खड़ी है ये तीसरे सूए की ये वाली बछड़ी है। और जो साथ में खड़ी है वो गाय की जो पहले वाली बड़ी बछड़ी है ना, उसकी ये बछड़ी है। तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि उसने मुझे अपनी रहमत से, अपने करम से नवाजा, रिज़्क़ से नवाजा। तो माशाल्लाह इनका दूध भी पी रहे हैं और इसमें मुनाफा भी मिल रहा है। तो एक बकरी से शुरू किया था, एक गाय से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज 5 गायें हैं। और एक बकरी से शुरू किया था और मेरे पास 20 बकरियाँ हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, ये बरकत वाले काम है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, सही नीयत के साथ शुरू करें। एक बकरी से और एक गाय से शुरू करें। इस तरह का छोटा सा सेटअप बना लें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा।
तो ये दोस्तों आ गया छोटे बच्चों का सेटअप। ये मैंने एक लोहे का पिंजरा बनाया है। जो छोटे बच्चे हैं इसमें रहते हैं, इसमें खुरली वगैरह साथ में लगाई हुई है, पानी का साथ इंतज़ाम है, और जहाँ पे इनको खुराक भी मिलती है, पानी भी मिलता है, और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस पिंजरे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े जानवरों से दूर रहते हैं, बकरियों से दूर रहते हैं, बकरियों को ज़्यादा तंग नहीं करते जब वो दूध पीते हैं। इनकी आदत होती है कि ये बकरी को, माँ अपनी को बहुत तंग करते हैं। तो एक तो बकरियों से दूर रहते हैं, दूसरे बड़े जानवर भी हैं हमारे पास, तो उनसे भी दूर रहते हैं। अगर कोई बच्चा बड़े जानवर के नीचे आ जाए तो समझ लें कि नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो एक जहाँ पे महफूज हैं, दूसरा ये है कि बीमारियों से भी बचत रहती है, चीचड़ वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ों से बचत रहती है। नीचे हमने पैलेट लगाए हुए हैं जंगले के नीचे, तो पेशाब वगैरह, मेंगनी वगैरह सारी नीचे चली जाती है। और ये हम उठा के इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं किया हुआ जहाँ पे, तो इसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी।